सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आपने वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। ये क्वेश्चन टैग भी कुछ ऐसे ही है, जिस तरीके से पीछे पीछे लगे होते हैं। क्वेश्चन टैग मतलब पीछे लगे रहते हैं। पीछे लगे वाले जो टैग्स हैं हम उसको आज डिस्कस करने वाले। मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कहाँ पर इन्वर्जन होगा, कहाँ पर नहीं होगा। वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि क्वेश्चन टैग से रिलेटेड भी आपका भी यदि कोई डाउट रहता है, सो आपके सारे डाउट्स इस सेशन में कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन टैग, सो क्वेश्चन टैग का बेसिकली आइडिया क्या है, क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से क्वेश्चन टैग बनता है, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस सेशन। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको 3 कराऊंगा, पहले अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, फिर पॉजिटिव सेंटेंस का, और फिर एक्सेप्शंस में बेसिकली जो होता है कुछ डिफरेंट ट्रिक्स, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो बनते नहीं हैं। ठीक, चलो तो हम सबसे पहले देखेंगे बेटा कि पॉजिटिव यदि सेंटेंस हो, आपको यदि पॉजिटिव सेंटेंस है मतलब अफर्मेटिव यदि सेंटेंस गिवन है, तो आप उसका टैग कैसा बनाओगे बेटा, नेगेटिव। मतलब ये थोड़ा उल्टा काम करता है। ठीक, जैसे पॉजिटिव सेंस है तो आपको नेगेटिव टैग देना पड़ेगा, और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा। ये जो दूसरा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन लिखा है, शी इज सिंगिंग एक पॉजिटिव है सेंटेंस, तो इसके अंदर हमने टैग क्या लगा है, इजंट शी। अभी मैं आपको सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक, डोंट वरी। दूसरा पार्ट यदि हम देखें तो नेगेटिव यदि सेंटेंस है तो टैग कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। सो नेगेटिव टैग, नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव टैग, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव टैग। बात समझ आ रही है, डोंट गेट कंफ्यूज। बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम। सो ही डिड नॉट कॉल यू, अब ही डिड नॉट में नेगेटिव है, राइट, तो यहाँ पर टैग हमने क्या ऐड किया, पॉजिटिव। डिड ही, बात समझ आ रही है। चलो अब देखो, ये है कुछ हमारे पास ट्रिक्स जिसको आपने ध्यान रखना है बेटा। क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन टैग बनाने होंगे, सो आप ध्यान रखना कि आपको इन्वर्जन्स क्रिएट करने हैं। इन्वर्जन बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझो बेटा कि जैसे इन्वर्जन में हम क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, तो इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन होता है जिसमें जनरली आपको आंसर या तो किस में मिलता हो, यस में या फिर नो में। अभी जो यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमने जब टेंसेस पढ़े तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हमने 3 पार्ट पढ़े थे। तो थर्ड वाला जो पार्ट था इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। ठीक, जैसे एक सेंटेंस है, डू यू प्ले। अब देखो, डू यू प्ले का आंसर आप कैसे करोगे बेटा, तो या तो यस होगा या नो होगा, तो ये कहलाता है क्या बेटा, इन्वर्जन। अब ऐसे इन्वर्जन आपको टैग के टाइम ध्यान रखने की किस तरीके से आप इन्वर्जन बनाते हो। सो इन्वर्जन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा आपको बेटा, तो इन्वर्जन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ये यदि होगी तो यहाँ से यू कैन स्टार्ट, और यहाँ से आप बना सकते हो टैग। कैसे बनाएंगे, तो देखो, यदि सेंटेंस के अंदर कुछ ऑक्सिलरीज गिवन है, ठीक, ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब, ठीक, गिवन है, जैसे इज, हैज, वाज, विल, है ना, और क्या हो सकता है बेटा, डू हो सकता है, डिड हो सकता है, हैव हो सकता है, हैड हो सकता है, राइट। इस तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब गिवन है ना, इनको हमने यूज़ करना है कहाँ पर, टैग बनाने में। बात समझ आई। चलो, दिस इज़ वन। और कुछ ऐसी भी वर्ब होगी, है ना, जहाँ पर कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जहाँ पर आपको नहीं गिवन होगी, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के जो सेंटेंस मिलेंगे आपको, जैसे पास्ट सिंपल टेंस मिलता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिलती है आपको बेटा, डिड। आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मिलता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, डज। और फ्यूचर की तो ऑलरेडी विल गिवन रहती है। सो ये सारी चीज़ें, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अप्लाई करना पड़ेगा जब आप टैग बनाओगे। ठीक, कैसे बनाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखते हैं। सो सबसे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, ठीक। अब इन क्वेश्चंस का एक बार आप पहले प्रैक्टिस करके देखो कि आपसे बन रहा है कि नहीं। वीडियो लेक्चर को पॉज कर दो, सारे क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व करो, फिर जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसको आप समझने की कोशिश करो, क्रॉस चेक करो कितने सही हुए आपके, आप मुझे कमेंट करके बताना। बी ऑनेस्ट, लास्ट मोमेंट है बेटा, ऑनेस्टी के साथ इसको सेशन को पहले पॉज कर लो, सारे के सारे आंसर्स आप लिखो पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ से फिर आप टैली करना। ठीक, चलो। सो ये मैंने आपके लिए कुछ बेसिकली 1 2 3 4 5 कुछ क्वेश्चंस लिखे, जिस सेंटेंस लिखे बेसिकली, इसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, टैग ऐड करना है। अब टैग कैसे ऐड करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इन्वर्जन के साथ हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट इसके जस्ट प्रीवियस स्लाइड में। ठीक, चलो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं क्या। सो देखो, दे हैव फिनिश्ड द वर्क। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो बेटा कि ये सेंटेंस कैसा है, तो सर ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है, मतलब जो टैग हम लगाएंगे वो क्या होगा,
नेगेटिव। बात समझ आ रही है? सो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव टैग, यही तो हमने डिस्कस किया था सबसे पहली स्लाइड में। सो दे हैव फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी आपको क्या मिल रही है बेटा? हैव। सो ऐड क्या करोगे आप? ये फुल स्टॉप को लगा हटा के क्या लगा दोगे? कॉमा। और होगा क्या बेटा? हैवंट, और ये दे एज इट इज होगा। ठीक, हैवंट दे क्वेश्चन मार्क। बात समझ आई? कितना सिंपल, कितना आसान। बस आपको आइडेंटिफाई दो चीज़ करनी है। सबसे पहले इस सेंटेंस का टाइप, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है, दिस इज वन। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो यहाँ से निकालनी है, और नहीं गिवन है तो फिर आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग सारी हेल्पिंग वर्ब्स पता होनी चाहिए। ठीक, चलो वो भी बताऊंगा कैसे करते हैं आप। ठीक, चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। सो शी वॉज नॉट हैप्पी। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये सेंस कौन सा दे रहा है बेटा? तो हमें ये सेंस दे रहा है नेगेटिव। ठीक, अब नेगेटिव सेंस दे रहा है तो आपको टैग कैसा ऐड करना पड़ेगा बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव यदि सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग होगा, और यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग होगा। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, एकदम आराम से समझो। सेंटेंस यदि आपका नेगेटिव है, सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, तो टैग जो ऐड करोगे वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। मतलब टैग ऑपोजिट होगा, ऐसे समझ लो आप। ठीक, चलो कैसे होगा? सो शी वॉज नॉट हैप्पी, सो ये नेगेटिव है, तो अब टैग जो ऐड करोगे वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप है इसको कॉमा में कन्वर्ट कर दोगे, और वॉज नॉट हैप्पी है तो यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा हम? वॉज और शी। यहाँ पर हमने नॉट नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर हमने नॉट लगाया था क्योंकि ये हमें किस में दिया था बेटा? पॉजिटिव सेंटेंस था। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। तो थर्ड देखेंगे हम। सो हरीश राइट्स वेल। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये सेंस कौन सा दे रहा है सेंटेंस? तो ये दे रहा है पॉजिटिव का। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, हरीश राइट्स वेल, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है सर। पॉजिटिव सेंस तो दे रहा है, लेकिन सर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं समझ में आ रही हमको कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो देखो बेटा मैंने टेंसेस में आपको समझाया था हेल्पिंग वर्ब कैसे निकलेगी इसकी। तो देखो ये सब्जेक्ट है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले आपको इसका टेंस। तो ये बेसिकली हमारा क्या है बेटा? सब्जेक्ट, और ये राइट्स मतलब वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है। तो बेटा ये वाला जो फॉर्मेशन है, जिन बच्चों ने टेंसेस की क्लास देखी होगी दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ये हमारा सेंटेंस किसका है। तो सर ये प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल में ही वर्ब में एस या ईएस लगता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं उसको। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बात समझ आई? अब प्रेजेंट सिंपल का है तो प्रेजेंट सिंपल के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी डिस्कस की थी बेटा। दो हेल्पिंग वर्ब डिस्कस की थी, क्या थी? डू और डज। बात समझ आ रही है? कितना सिंपल, कितना आसान समझना। अब हरीश हमारा क्या है? सिंगुलर है, एक ही है ना। तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी लगेगी बेटा? डज। और यदि यहाँ पर प्लूरल होता तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती बेटा? डू। बात समझ आ रही है? चलो अब फटाफट बना दो। सो ये हमारा पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पर जो टैग बनाना होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पर डबल ये लग गया, आप इसको हटा दो, दोनों को हटा के क्या लगाओगे? कॉमा। और आप ऐड क्या करोगे? हरीश है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब क्या होगी बेटा? सो डज। सो डज में अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव। डजंट। और हरीश है तो हरीश का क्या हो जाएगा? ही। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज यू विल कम टुमारो। ठीक, अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सो यू विल कम टुमारो, ये आपका क्या है बेटा? फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब देखो यू विल कम टुमारो, ये क्या सेंस दे रहा है आपको? तो सर ये हमको पॉजिटिव सेंस दे रहा है। कौन सा सेंस दे रहा है? पॉजिटिव। ठीक, अब ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है मतलब हम जो टैग ऐड करेंगे वो क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। ठीक, चलो अब टैग ऐड करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर उसको कॉमा में कन्वर्ट कर दो, और हेल्पिंग वर्ब तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है? विल। तो विल है तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेशन। सो क्या हो जाएगा? विल प्लस नॉट प्लस, यहाँ पर यू है तो यू का तो यू ही होगा, और क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पर एक चेंज ये देखना बेटा कि विल नॉट को आप क्या लिखते हो यहाँ पर? वॉन्ट। और वॉन्ट कैसा होगा? WON'', वॉन्ट यू। इस तरीके से आपको टैग ऐड करना है। बात समझ आ रही है? एकदम सिंपल, एकदम आसान। अभी मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, एक्सेप्शंस भी बताऊंगा। ठीक, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्या है? रवि डिड नॉट अटेंड दी मीटिंग। अब देखो डिड नॉट है मतलब क्या है बेटा? ये सर नेगेटिव सेंस दे रहा है। सो सेंटेंस क्या है हमारा? नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब हमारे को मिल गई, क्या है? डिड। सर डिड हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है?
सो ये होती है बेटा पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक। इसलिए मैंने टेंसेस का लेक्चर बहुत डिटेल में बनाया था कि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, टेंसेस से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती है, ठीक। चलो, सो रवि डिड नॉट अटेंड दी मीटिंग, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो टैग आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है कैसे? सो डिडंट है, सो डिड नॉट के लिए हमारे को हेल्पिंग वर्ब तो मिल ही गई, तो यहाँ पर एक कॉमा 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 कर देंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पर डिड। अब रवि है तो रवि के लिए आप क्या लिख दोगे बेटा, डिड ही। बात समझ आ रही है? कितना सिंपल, कितना आसान, 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लिया, अब इसके आंसर्स आप टैली कर लो। यहाँ पर मैंने आपको सारे आंसर्स दे दिए, रिवाइज कर लो फटाफट। सो यहाँ पर हमने क्या किया था, हैवंट दे, वॉज शी, हमने क्या देखा था, हरीश राइट्स वेल, सो डजंट ही, वॉन्ट यू एंड डिडंट ही। बात समझ आई? कितना सिंपल, कितना आसान था, ठीक। इस तरीके से आप करोगे तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। चलो, ये सारे के सारे मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए, किस तरीके से आप आंसर्स लिखोगे, तो ये सारे के सारे आंसर्स टैली कर लोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक, जो कभी कभी बोर्ड में आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक। सो ट्रिकी क्वेश्चंस में आई एम योर टीचर, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन है एम, ठीक, और ये बेसिकली सेंटेंस कैसा है, तो पॉजिटिव है सर। अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग क्या होगा, नेगेटिव। टैग जब नेगेटिव होगा मतलब क्या होगा, नॉट होगा उसमें, तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगी क्या है, एम। सो एम एंड यू कर दोगे, सो इट विल बी रॉन्ग। तो करेक्ट क्या होगा, सो करेक्ट होगा सर, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये कॉमा के बाद जो आप लिखोगे आरंट यू और क्वेश्चन मार्क, आरंट यू नहीं, आरंट आई, ठीक। इस तरीके से यदि आप करोगे सो डेफिनेटली आपसे मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक। सो देखो बेटा आंसर क्या है, सो सेंटेंस विद आई एम, यदि आई एम आता है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ऐसा एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर, सो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड कॉमा, अब आई एम योर बेस्ट फ्रेंड ये यदि देखोगे आप तो ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ठीक। तो टैग क्या हमने ऐड किया, नेगेटिव, लेकिन आई एम वाले सेंटेंस में आप क्या लिखते हो, आरंट, ठीक। ये आप याद रखना एक ट्रिक, ठीक। चलो दूसरा देख लेते फटाफट। तो दूसरा ट्रिक क्या है, सेंटेंस विथ लेट्स। सो लेट्स का बेसिकली मतलब क्या होगा बेटा, तो लेट अस, ऐसे आप कनेक्ट कर लो इसको, तो आपको याद हो जाएगा, कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक। सो लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसका हमको टैग ऐड करना है, तो क्या टैग होगा, तो देखो लेट्स गो फॉर अ वॉक एज इट इज लिख दिया आपने, और कॉमा के बाद क्या करोगे आप, शैल वी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर की। सो शैल बी इज दी करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस करा रहा हूँ कभी कभी बोर्ड में इस तरीके के आ जाते हैं, जो 100 आउट ऑफ 100 का प्लान लेके चल रहे हैं उनको तो ये डेफिनेटली देखना ही देखना है, ठीक। थर्ड, जो एवरेज स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स का प्लान लेके चल रहे हैं दे कैन स्किप, बट 100% वाले तो जरूर देखना। सेंटेंसेज विद नथिंग, नोबडी एंड नो वन, ये 3 वर्ड याद रखना, नथिंग, नोबडी एंड नो वन, है ना, इनको क्या कंसीडर करते हैं हम, नेगेटिव, ठीक, क्वेश्चन टैग में। सो नेगेटिव सेंस देने वाले हो जाएंगे। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव। सेंटेंस नहीं, इसका सेंस जो है वो नथिंग, नथिंग का सेंस क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव है सो हम टैग क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, पॉजिटिव, ठीक। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इज इट, अब नथिंग को हमने किससे कर दिया बेटा, इज इट से, तो इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था आपको, नोबडी, है ना। सो नोबडी के साथ बेसिकली आप जब इसको टैग में लेकर जाओगे, सो नोबडी को आप क्या कर देते हो, दे, ये आपको याद रखने की चीज़ है। सो नोबडी कॉल्ड यू, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। सो नोबडी कॉल्ड यू मतलब ये हमको नेगेटिव सेंस दे रहा है, किसी ने भी कॉल नहीं किया, ठीक, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सब नेगेटिव सेंस देने वाले सेंटेंस हो गए, ठीक। तो अब यहाँ पर आप देखोगे ये वर्ड बेसिकली, ठीक, तो यहाँ पर जब आप इसका टैग बनाओगे, ठीक, तो टैग क्या बनाना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव। सो नोबडी कॉल्ड यू कॉमा, अब कॉल्ड यू यहाँ पर डिड कैसे आया, सोच रहे होगे आप, ये सुनो, तो बेटा इसीलिए बोलता हूँ कि टेंसेस की क्लास सारी देखना है। इसके अंदर आप क्या देखोगे, तो इसको आपको समझना पड़ेगा यहाँ से। नोबडी क्या है हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट, कॉल्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो सब्जेक्ट प्लस V2 का जो कॉन्सेप्ट है ये हम कहाँ देखते हैं बेटा, तो सर हम इसको देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। और जब हम पास्ट सिंपल टेंस में देखते हैं तो इसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनाते हैं सर हम, सो डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, डिड हो गया। बात समझ आ रही है? चलो, सो नोबडी कॉल्ड यू
डिड दे, तो डिड जो हेल्पिंग वर्ब आई आपको कहाँ से आई बेटा, पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब आई। ठीक, कितना सिंपल कितना आसान। चलो नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन देख लेते एक और, क्या हो जाएगा। सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको, जैसे लिटिल और फ्यू, ये हमेशा कौन सा सेंस देते हैं बेटा, नेगेटिव। कौन सा सेंस देंगे, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव सेंस देंगे तो इसमें जब आपको टैग बनाने होंगे तो वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। सो लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, अब लिटिल मतलब ये क्या हमारे को सेंस दे रहा है, नेगेटिव, बहुत कम। ठीक, हैज़ बीन मेड, अब ये नेगेटिव है मतलब आप टैग कैसा बनाओगे, पॉजिटिव। दूसरा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या गिवन है, हैज़, तो हैज़ यहाँ पर हो जाएगा हैज़, और फिर अब लिटिल को बेसिकली चेंज किससे करना पड़ेगा आपको, इट से। ठीक, तो कैसे होगा, लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, कॉमा, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आपने क्या, हैज़, और ये लिटिल को रिप्लेस कर दिया आपने इट से, और यहाँ पर आप लगा दोगे क्या, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चंस आप लर्न करके जाना बेटा, इस तरीके के बोर्ड में आपको ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं यदि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट सेट हो गया तो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो फ्यू पीपल नो द ट्रुथ, बहुत कम लोग सच जानते हैं। ठीक, सो यहाँ पर भी फ्यू का मैंने सेंस बताया था आपको क्या, कि ये नेगेटिव सेंस देता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पीपल है तो पीपल को क्या कर दोगे आप, दे, डू दे। अब ये डू कहाँ से आया, तो डू इसको आइडेंटिफाई करो, तो इस वाले सेंटेंस से फ्यू पीपल नो, मतलब ये सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होती है बेटा, डू और डज। ठीक, अब यहाँ पर दे आ रहा है मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दोगे, डू। बात समझ आ रही है, इसलिए डू दे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलो फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट एक और चीज़ आप याद रखना क्या, कि हार्डली, स्कैरली एंड रेयरली, ये वर्ड भी आपको क्या मीनिंग देते हैं, नेगेटिव मीनिंग देते हैं। ठीक, जब ये नेगेटिव मीनिंग देंगे तो आप टैग जो बनाओगे दैट टैग विल बी पॉजिटिव। ठीक, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, फटाफट आप देख लो। सो ही हार्डली स्पीक्स इन क्लास, अब स्पीक्स मतलब ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल मतलब डू और डज, तो हेल्प सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, डज, तो ये हो गया डज ही। दे रेयरली गो आउट, दे रेयरली गो आउट, अब ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1, सो V1 यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है आपको, दे, सो दे के साथ में डू और डज में से क्या लगा दोगे आप, डू। ठीक, सो इन्वर्जन इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, डू दे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है इसलिए ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव था ये भी, इसलिए ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। बात समझ आई, इस तरीके से आप करोगे बेटा तो आपके फुल मार्क्स पूरे आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे, तो ये देखो यूज टू, जब हमने मॉडल्स डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने यूज टू का कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ, यदि आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में गिवन है। सेंटेंस विथ यूज टू, तो यूज टू बेसिकली इसका जब आप नेगेटिव बनाते हो, आप ध्यान रखना बेटा, जैसे आई यूज टू लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहा करता था। ठीक, अब इसका जब मुझे नेगेटिव बनाना होगा सो क्या होगा बेटा, आई डिड नॉट यूज टू लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पर आपने लिव लिखा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, डिड। ठीक, यहाँ पर आपने लगाया डिड। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होता है बेटा, जब यूज टू का आप लगाते हो तो उसका नेगेशन बनाओगे, सो हेल्पिंग को आप क्या यूज करोगे, आप डिड की। ठीक, बात समझ आ रही है, कैसे कनेक्ट करोगे, सो मॉडल वाली क्लास भी आप जरूर देखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही यूज टू प्ले क्रिकेट एज इट इज, आपने लिख दिया कॉमा। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी आपको डिड, अब ये पॉजिटिव है तो आपको उधर क्या यूज़ करना पड़ेगा, नेगेटिव, सो डिडंट, और सब्जेक्ट क्या आपका ही, क्वेश्चन मार्क, यही तो हमने यहाँ लिखा है। बात समझ आ रही है, इस तरीके से आप फटाफट करोगे बेटा। तो इस तरीके से बेटा आप सारे के सारे प्रैक्टिस करो, और कोई भी कमेंट आता है, कोई भी डाउट आता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी हम और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। आप रेफरेंस बुक की सारे प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट आता है प्लीज़ कमेंट करो, आई विल एड्रेस ऑल दोज कमेंट्स। ठीक, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।